कल रात जो तुमने कहा था उसका मतलब क्या है? इतने मुश्किल अल्फाज तो नहीं थे कि जिनका मतलब समझाना पड़े आपको। मुझे तुम्हारी बदगुमानी की वजह समझ में नहीं आ रही है। रियली? बहुत सादा हैं आप, बहुत मासूम हैं आप। लाइबा, तुम मुझ पे तंज किए बगैर भी मुझे अपनी दिल की बातें बता सकती हो। फसी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कॉल पिक करते ही नहीं है, और ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है कि पहले रिंग पे मेरी कॉल पिक कर ली जाए। तो ये कि उन्होंने आपकी कॉल रिसीव भी कर ली और आपको कॉल बैक भी कर लिया। शायद आप दोनों की नई नई दोस्ती का असर है। कोई भी ताल्लुक वन साइडेड हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, और फसी ने जो कुछ भी कहा है मैं उन बातों को नहीं मानती। लाइबा, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। तो आपने इस बात से डिनाई भी तो नहीं किया था। वो तो आपसे बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे। उसकी यही बातें तो मुझे नापसंद है कि वो रिश्तों में लिहाज नहीं रखता, जो दिल चाहता है बोल देता है मुंह पर। और देखो, तुम्हारे कहने पर ही मैं फसी से मिली थी, वरना उससे बात करने में मैं बहुत एहतियात करती हूँ। तो ये सब कुछ हुआ भी तो आपकी वजह से ही है ना। केयरिंग बिहेवियर था उनका, ना ख्याल रखते थे वो मेरा। अगर उसे तुम्हारा जरा सा भी ख्याल होता ना, तो जरून से लड़ाई करने पर वो तुमसे अपना रिश्ता ना तोड़ता, तुम्हें तकलीफ ना देता। आप सबने इल्जाम लगाया था फसी पर। कौन ये बात बर्दाश्त करता है कि उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाएं? तुम मुझ पे भी तो इल्जाम लगा रही हो ना। मैं क्या इल्जाम लगा रही हूँ? लाइबा, खुद को इतना भी बेबस मत करो। तुम ऑलरेडी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत कंप्रोमाइज कर चुकी हो। मेरी सिंसियरिटी को जज मत करो। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर तुम दोनों की किस बात पे बहस हो रही थी? नो व्हाट मॉम, मुझे लगता है ये चाहती ही नहीं कि मेरी शादी फसी से हो। अब क्या किया उसने? ये तो आप भाभी से ही पूछें, कोशिश तो वो यही कर रही हैं। आमना ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जो चुप चुप सी थी ना, उसे देखकर मुझे कुछ तशवीश सी हो रही है। और उस लड़की की जुर्रत तो देखो जरा, उसको जरा भी खौफ नहीं है कि तुम जरून को उसके बारे में बता दोगी। उल्टा वो तुम पर इल्जाम दे रहा है और जरून की नजरों में तुम्हें सस्पिशियस कर रहा है। जरून को मुझ पे ट्रस्ट है आमी। बेटा फिर भी तुम्हें मोहतात रहना पड़ेगा, वो बहुत चालाक और निडर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हारे मुतालिक जरून को बदगुमान भी कर सकता है। लाइबा को तो वैसे ही तुमसे शिकायत है। लाइबा उसकी असलियत नहीं जानती आमी। मैंने तुम्हें वहां जाने से मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बात को ना सुनी अनसुनी कर दिया था। मैं लाइबा के कहने पे वहां गई थी आंटी। फसी ने जो हरकत की है, इतनी घटिया हरकत थी कि उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि लाइबा को उसके हाथों यूज नहीं होने दूंगी। आनी, लाइबा बहुत मासूम फीलिंग्स हैं उसकी, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि फसी उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लाइबा के थ्रू मुझसे बदला लेना चाहता है। ऑफ कोर्स लाइबा की फिक्र मुझे भी है बेटा। सारी मेरी गलती है आनी। काश मैंने वक्त पे स्टैंड ले लिया होता तो आज इन दोनों का रिश्ता न तय होता। एक बात कहूं तुमसे मैं, तुम ना अपनी जिंदगी को देखो, इन दोनों की जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। ससुराल का मामला है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ गई मेरी बात?